दिन में चली आओ तब अच्छा आधी रात का समय है और जाड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये गांव वाले इस वक्त घने जंगलों के बीच अपने खेतों में नाइट पेट्रोल पर निकले हैं और ये लोग ये तब तक करेंगे जब तक एक फ्रेश टीम इनको रिप्लेस नहीं कर देती। ये एक रूटीन सा बन चुका है और इस सिलसिले से ये सभी लोग नाखुश हैं क्योंकि इसके अलावा इनके पास इस वक्त कोई और विकल्प नहीं है। करीब करीब हर जिले में आवारा मवेशियों ने किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों की नाक में दम कर रखा है। चुनाव के मौसम में इस पर सियासत भी गर्म है। अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। जाहिर है सभी राजनीतिक दल मसले को अपने वोट बैंक की नजर से ही देखेंगे, लेकिन आम किसान का दर्द कुछ और है। जब इससे कोई नई आपदा आती थी, कोई बीमार होता था या कोई मर जाता था, तो भैया जानवर को हम बेच लेते थे और अपनी पूरी खाना घर की प्रक्रिया जैसे हम बाटे चला लेते थे। तो आज के ऐसी मतलब स्थिति हो गई है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, जैसे खाना कोई घर में कबाड़ हो गया बाहर निकाल के। भारत में करीब 20 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सरकारी आंकड़ों को खंगालने पर पता चला कि औसतन जहां देश में आवारा मवेशियों की आबादी कम होकर 50 लाख पहुंची है, यूपी जैसे कुछ राज्यों में ये 15% से ज्यादा बढ़ी है। राजेश कुमार वैसे तो अपने चाइनीज ठेले के लिए मशहूर हैं, लेकिन खेती भी करते हैं। कि हम यहाँ पर जैसे दुकान लगाते हैं, हफ्ते में या 15 दिन में 2 दिन, 1 दिन बंद करके हम जाते हैं, जो है खेत में जाते हैं, वहाँ पर खूंटा गाड़ते हैं। खूंटा गाड़ करके तार या रस्सी वगैरह सब बांधते हैं। रस्सी वगैरह बांध कर जो है उसको देखते हैं, फिर जो है 7 दिन में 8 दिन में फिर जाकर देखते हैं। हम लोग दुकान यहाँ बंद कर देते हैं, हर्जा बहुत होती है, लेकिन क्या करें इसमें। लेकिन कुछ लोगों के पास तो सिर्फ फसल ही है पेट भरने के लिए। खा लिया है धान सब, और हम वहाँ साहब गोए हैं, उस खेत में हम साहब गो पड़े हैं। साहब तैयार कर लिया किसी तरह, बोल हम और खा लेंगे। परेशान होके चिल्लाए, लोग इकट्ठा होके कहने लगे क्या हुआ। हमने कहा ये धान देखो सब खा लेके आ दिया। इतनी परेशानी नहीं। यूपी सरकार ने 1.5 साल पहले गोहत्या कानून को सख्त करते हुए 10 साल तक की सजा तय कर दी थी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में 5300 गोआश्रय हैं, जिनमें लाखों मवेशियों को रखा गया है। जाहिर है इनमें से अधिकतर आवारा रहे होंगे। आप उनको आवारा पशु न कहिए, मैं कहूंगा कि वो। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपने देखा उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक किस तरह से मचा हुआ है। पूस की रात में ठंडी कितनी ज्यादा है, आप रूबरू होते होंगे इससे। और ऐसे में किसान सारी रात अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार है कि उसी ने इस समस्या को क्रिएट किया है, उसी ने इस समस्या को जन्म दिया है। साथियों, आज चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, सब लोग इस पर बहस कर रहे हैं। अधिसूचना जारी हो गई है चुनाव आयोग की, अपने ढंग से सब तैयारी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। भीड़ भाड़ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। शहरों की तो बात छोड़ें, गांव में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो ये है आवारा पशुओं की समस्या। आवारा पशु न सिर्फ लोगों की जान ले रहे हैं, बल्कि खेती का नुकसान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और यह बात किसी से छुपी हुई है, न तो सत्ता पक्ष से न विपक्ष से। और सत्ता पक्ष ने ही इस समस्या को जन्म दिया, क्योंकि जैसे 2017 में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और योगी उसके मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले गाय गोबर, गोमूत्र और गायों की रक्षा करने के लिए कानून बनाते हैं। और ऐसे कानून कि अगर गाय के साथ या किसी गोवंश के साथ या सांड के साथ या भैंसा के साथ, भैंस के साथ
क्रूरता की जाएगी तो उसे 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। इससे सब लोग डर गए। और जो लोग अपने खेतों की रक्षा कर पाते हैं उन्हीं की फसल बच पाती है, और उनकी फसल भी आधी तिही चौथाई उसके बावजूद भी नष्ट हो जाती है। और जो लोग रक्षा नहीं कर पाते हैं अपने खेतों की, उनकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या के बारे में तो कोई आंकड़ा नहीं है, और ये आंकड़े सरकार देना भी नहीं चाहती है, लेकिन इतना माना जाता है कि पूरे देश में 20 करोड़ पशुधन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और इनमें से 15% की वृद्धि भी हुई है, और उस वृद्धि की वजह भी कई वजह है। एक तो पशुओं को बूचड़खानों में नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि बूचड़खाने बंद कर दिए गए हैं, और बूचड़खाने बंद करने का काम योगी ने ही किया था 2017। प्रदेश में 5300 गौशालाएं हैं, 5300 गौशालाएं हैं जिनमें गायों को रखा जाता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। 5300 के बजाय अगर 53,000 गौशालाएं होती तब शायद ये समस्या नहीं होती और पशु आवारा नहीं ठहरते। एक गौशाला में 200 पशुओं को रखा जा सकता है, 150 से 200 पशुओं को रखा जाता है। इसके बावजूद बहुत से आवारा छुट्टा सांड, गाय, बैल, भैंस, भैंसा घूम रहे हैं, और वे खास करके रात में आतंक मचाते हैं और पूरे खेत का बंटाधार कर देते हैं। इन पशुओं के बारे में योगी सरकार का जो रुख है वो बहुत ही गलत है, और इसका खामियाजा चुनाव में जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। गाय, गोबर, गोमूत्र की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े समय पहले ही कहा था, गाय किसी के लिए मजबूरी हो सकती है, गाय किसी के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए माता है। गाय को माता मानने से कौन इनकार कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। लेकिन गाय जब आतंक पर उतारू हो जाए और खेतों का बंटाधार कर दे, खेतों का सत्यानाश कर दे, सारी फसलों को चर जाए और फसलों का नुकसान करे, तो ऐसे में गाय माता नहीं रह जाती है, बल्कि वो एक दुश्मन हो जाती है। चाहे वो गाय हो, सांड हो, बैल हो, भैंसा हो, कुछ भी हो। किसी एक जानवर को भगवान बना देना और दूसरे जानवर को राक्षस बता देना, ये भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संघियों की नीयत है, उनके संस्कार हैं। उनके दिल दिमाग में यही रेंगता रहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं, यहां तक कि इंसानों की नहीं। इंसानों को ठोक दो, बिना वजह उनकी हत्या कर दो, बिना वजह उन्हें जेल में ठूंस दो, बिना वजह उन्हें थानों में बंद कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ गाय की रक्षा चाहती है, सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा चाहती है और सिर्फ ठाकुरों की रक्षा चाहती है, बाकी किसी की नहीं। इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गाय की रक्षा के लिए भी यह सरकार क्या प्रतिबद्ध है? अगर गाय की रक्षा करना चाहती है, गाय का उद्धार चाहती है, तो उसे चाहिए कि गौशालाएं पर्याप्त मात्रा में बनाए और उसमें उन्हें संरक्षण दें, उन्हें आवारा नहीं छोड़े सड़कों पर आतंक मचाने के लिए, खेतों पर आतंक मचाने के लिए। न सिर्फ खेतों में आतंक मचाती हैं, बल्कि ये गायें, ये बैल, ये सांड लोगों की जान भी ले रहे हैं। इसके आंकड़े हमारे योगी सरकार के पास नहीं है कि कितने लोग अब तक आवारा पशुओं के शिकार हुए हैं, आवारा पशुओं से मारे गए हैं। किसानों की मौतें हुई, उसका भी आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं था, और कोरोना में जितनी मौतें हुई उसका भी लेखा जोखा
भारत सरकार के पास नहीं है। हालांकि कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो कि झूठ पर आधारित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है, किस रूप में वह जनता का हित साधना चाहती है और क्यों कैसे वह जनता का वोट लेना चाहती है उत्तर प्रदेश के और 5 राज्यों के। गाय और सांड आवारा पशुओं का आतंक की कई वजह है। उसमें से खास वजह यह है कि गाय गोबर गौमूत्र वाली ये सरकार गायों के संरक्षण के नाम पर लोगों के साथ मजाक कर रही है। और अगर किसी गाय को मारा जाता है, पीटा जाता है खेतों से हटाने के लिए, चरते हुए खेतों से, तो उसके लिए क्रूरता शब्द दिया गया है कि जो गाय के साथ क्रूरता करेगा उसे 10 साल तक जेल में रखा जा सकता है। दूसरे जो है, हल से जुताई नहीं हो सकती है, हो रही है आजकल ट्रैक्टर से होती है। इसलिए सांड और बैल को पाला नहीं जाता है, बल्कि जब गाय बच्चा देती है, सांड या बैल होता है, बच्चा होता है, बछड़ा होता है, तो उसे फ्री कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। थोड़े समय तक दूध पिलाया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। आवारा टहलता है और खूब खेतों में आतंक मचाता है। और दूसरा कारण यह है कि 10 साल की कैद की वजह से लोग इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि गायों को मार पीट करके अपने खेतों से या अपने बाग बागानों से या रिहायशी मोहल्लों से, घरों से, गांवों से भगा नहीं सकते। बूचड़खानों को बंद कर दिया गया, जहां पर इन गायों को, बैलों को, पशुओं को काटा जाता था, उन्हें बंद किया है। वो अच्छी बात है बंद करना, लेकिन अगर बूचड़खानों को बंद किया गया है, अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन बूचड़खानों की जगह गौशालाएं होनी चाहिए, पशुशालाएं होनी चाहिए, जिसमें उनको संरक्षण मिलना चाहिए। गाय और गोवंशों की खरीद फरोख्त बिक्री में भी लोग सहम रहे हैं। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को न तो गाय बेच सकते हैं और न बैल बेच सकते हैं या कोई भी पशु बेच सकते हैं। और अगर इन्हें गाड़ी में ले जाया जाता है तो मुस्लिम करार दिया जाता है उसे, और उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। तो साथियों, आज हमारा देश तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो। तमाम तरह की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। और ऐसे में चुनाव भी आ गया है और चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। गांव के लिहाज से, कस्बों के लिहाज से, जहां पर गाय और आवारा पशु आतंक मचाए हुए हैं, वहां के लिहाज से तो सबसे बड़ा मुद्दा इन पशुओं के आतंक से बचाने का है। जो इस पर ध्यान देगा, शायद उसकी जीत सुनिश्चित हो सकेगी गांव से। और जो इन समस्याओं को खुद पैदा किया है, वह इन समस्याओं के बारे में सोच भी नहीं सकता और न सोच रहा है, न सोचेगा, क्योंकि उसे गाय, गोमूत्र, गोबर बहुत प्रिय है और इनकी रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह से अगर गांव में आतंक मचा हुआ है तो उसकी वजह सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, जिसने समस्याओं को जन्म दिया है। और इन समस्याओं का जन्म देने के लिए मतदाता, गांव के मतदाता उन्हें सबक सिखाने के लिए ठान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।